नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो है वह 17 फरवरी और 18 फरवरी को शुरू होने जा रहे हैं। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना सिलेक्शन जो है कुछ गलतियों के चलते जो है छोड़ देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो गलती क्या होती है, ओएमआर सीट भरते समय, क्योंकि तनाव जो होता है मानसिक और शारीरिक दोनों होते हैं। और पेपर में जो ये तनाव होता है इसको रिलीज़ भी करना होता है। और वहीं पर आपका अगर ओएमआर सीट गलत हो जाए तो आपकी जो पिछली मेहनत होती है, बहुत लंबे समय से जो आप मेहनत करते होते हो, वो सब आपकी बेकार हो जाती है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको किस तरीके से जो है आपको ओएमआर सीट भरनी है और किस प्रकार से आपको अपने संयम को बना के रखना है ओएमआर सीट भरते समय। ठीक है दोस्तों, तो आपको डिस्प्ले पे एक ओएमआर सीट दिख रही है और वही हम आपको बताएंगे उसमें किस तरीके से आपको वो भरना है। ठीक है, और ये हमारे पास एक एडमिट कार्ड भी है और उस पर ये हम एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, एडमिट कार्ड में आपका नाम पहले लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, फिर आपका कैंडिडेट नाम भी लिखा हुआ है और फिर आपका जो है उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोड और एग्ज़ाम सेंटर कोड आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आपके पास ये ओएमआर सीट आएगी तो उसमें सबसे पहले तो आपको परीक्षा का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल में जो पिछली बार ओएमआर सीट थी उसके अनुसार। ठीक है, उसके बाद परीक्षा केंद्र आपको लिखना पड़ेगा, क्या परीक्षा केंद्र है, अब वो आपको शॉर्ट है, आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा सीरीज क्या है आपकी, तो जो भी सीरीज होगी आपको सीरीज को भरोगे। ठीक है, उसके बाद में आपके पर्यवेक्षक जो होगा, जो आपकी ड्यूटी दे रहे होंगे, उसमें वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी मैडम भी हो सकती हैं और आपके टीचर भी हो सकते हैं वहाँ पर। तो उनके सिग्नेचर होंगे, उसको आपको नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, परंतु फिर उसके बाद में आपको एक कॉलम मिलेगा, बुकलेट आईडी नंबर जो है वो आपको भरनी पड़ेगी इसमें, बुकलेट आईडी नंबर। ठीक है, फिर वहीं पर आपको अनुक्रमांक दिया जाएगा, अनुक्रमांक भी आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, और जो आपका अनुक्रमांक है उसको देखकर और रो बाई रो देखना है आपको कि अगर 2 है तो उसके नीचे का गोला आपने पूरी तरीके से फिल किया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना इसमें एग्ज़ाम सेंटर कोड जो है, एग्ज़ाम सेंटर कोड में शुरू के 2 नंबर जो हैं, शुरू के 2 नंबर जो हैं वो है जिला कोड के, क्योंकि जिसमें भी एग्ज़ाम सेंटर कोड आएगा तो शुरू के 2 नंबर जो हैं वो जिला कोड के और अंतिम 3 जो है वो आपके क्या हैं, केंद्र कोड है, जो परीक्षा केंद्र है वो। परंतु आपके एडमिट कार्ड में दिया है, ये दिया गया है एग्ज़ाम सेंटर कोड, एक ही कोड दे दिया, क्योंकि बच्चों को पहले गलती होती थी, अलग अलग जब दिए जाते थे, डिस्ट्रिक्ट कोड और एग्ज़ाम सेंटर कोड अलग अलग दिए जाते थे तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए आपके 5 डिजिट का आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर कोड आपको मिला है। ठीक है, इसको पूरी तरीके से फिल करने के बाद आप अपनी ओएमआर सीट को कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में आप दोबारा फिर एक बार चेक करेंगे इसको। ठीक है, फिर आपको एक कॉलम दिया जाएगा उसमें ओएमआर सीट में कि आपको सिग्नेचर करने के लिए, तो आपके पास वही सिग्नेचर होने चाहिए, आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो आपने आवेदन करते समय वहाँ पर सिग्नेचर किए थे। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिग्नेचर अपने भूल गए हो या फिर आपने वो सिग्नेचर नहीं करे हो, तो फिर आपसे वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही ओएमआर सीट में करना है। फिर मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, ओएमआर सीट में जब एग्ज़ाम आप दोगे और उस समय पर जब आपको ओएमआर सीट भरनी है तो कैसे करना, आपको जब एक पेज खोलना है, 2 पेज खोलना है, तो दोनों पेजों में जो है आपको 2 पेज आपके सामने आएंगे, उन दोनों पेजों के जितने भी क्वेश्चन आपके सेव हुए हैं, अगर आप ओएमआर सीट उसी समय पर अगर भरते रहोगे, उसी समय पर आप उसी ओएमआर सीट को अगर भरते रहोगे तो सही रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरी ओएमआर सीट को बाद में फिल करते हैं, पूरी ओएमआर सीट को क्या करते हैं, बाद में फिल करते हैं, और उनसे क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं सीरीज में गड़बड़ हो जाती है, 1-2 क्वेश्चन उनका छूट जाता है और जिसके चलते जो है वह उसका परिणाम जो है भुगतते हैं कि अच्छा पेपर करने के बाद भी उनका रिजल्ट सही नहीं हो पाता है। ये एक कारण हो जाता है, समझ गए। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, आपको इससे ही बचना है। फिर स्ट्रेस से कैसे हटना है, आप पानी का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हो स्ट्रेस बचने के लिए। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है भरते समय कि हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, तो आप जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी आपके पर्यवेक्षक हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, आप बताइए क्या होना है। ठीक है, और फिलहाल में कोशिश ये करो कि आप अपनी ओएमआर सीट को कई बार चेक कर लो, क्योंकि आप एग्ज़ाम कितना अच्छा करते हो वो डिपेंड करता है आपकी ओएमआर सीट पर। अगर आपकी ओएमआर सीट ठीक भरी है तभी आप अपना एग्ज़ाम भी ठीक मान के चलिए, वरना तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम होने के बाद भी आपकी ओएमआर सीट अगर ठीक भरी हुई नहीं है तभी। फिलहाल में आपके 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा होने चाहिए अच्छे। एक तो बुकलेट नंबर आपका अच्छा भरा हुआ होना चाहिए, दूसरा आपका रोल नंबर अच्छा भरा होना चाहिए, जो आपका रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपके ठीक भरे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कोई रोल करता नहीं है, उसमें ज़्यादा रोल होता नहीं। बुकलेट नंबर भी अभी ऐसा हुआ था, आर की जो वैकेंसी भर्ती आई थी उसमें बुकलेट नंबर पहले से फिल आई थी। ठीक है, अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में किस तरीके का होता है, क्योंकि पहले आर में भी ऐसा नहीं होता था, परंतु इस बार आर में क्या हुआ है पीसीएस में कि उसमें बुकलेट नंबर पहले से ही भरी हुई आई थी, पहले ही फिल करी हुई आई थी शासन के तरफ से ही, क्योंकि वो परमानेंट भरी हुई थी वहाँ पर आर में।
फिलहाल में अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा हो जाता तो ये झंझट से भी आप मुक्त पालोगे, परंतु मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इस तरीके की कोई सुविधा आपको मिले, ठीक है। क्योंकि उसमें जिस बच्चे के ऊपर जोन सी सीट जा रही थी, जोन सा नंबर जा रहा था, A B C D इस तरीके से, उनकी OMR सीट में पहले से फिल थे, मतलब फिल क्या थे, आयोग की तरफ से फिल थे, जिससे कि उन्हें गलत OMR सीट ना मिले या गलत क्वेश्चन बुकलेट ना मिले। तो आपको बस इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना है और इतनी सावधानी से भरना है, क्योंकि जो आपकी मेहनत जो आपने की है वो पूरी तरीके से जो है आपकी मेहनत जो है वो कामयाब हो और आप अच्छे से जो है सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिलहाल में जो भी OMR सीट करे, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपके एक ही क्वेश्चन के 2 कॉलम अगर गलत भरे जाते हैं, तो फिर उसको ना तो आप वाइटनर लगाना है, समझ गए नहीं, और ना ही उसे किसी प्लेट व्लेट से करना, कुछ मत करो इनका प्रयोग, क्योंकि जब इनका प्रयोग करते हो तो आपकी कॉपी भी रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि OMR सीट उनको स्कैन नहीं कर पाती, OMR सीट जो है उनको स्कैन नहीं करती है, जिसके चलते जो है आपका रिजल्ट रोक दिया जाता है। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन में ही 2 गोले फिल हो जाते हैं तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ही तो गलत हुआ, पूरा रिजल्ट तो आएगा, और किसी में मेहनत कर लो। फिलहाल में तो अगर जिस तरीके से मैंने बताया OMR सीट कि जितने क्वेश्चन कर रहे हो एक पेज के पहले उन्हीं को कर लो और हैंड टू हैंड OMR सीट भरो, तो आपकी OMR सीट भरने में गड़बड़ नहीं होगी। बड़ा एग्जाम है, 5 साल में वैकेंसी देखने को मिली है, स्ट्रेस ज़्यादा होगा बच्चों में, क्योंकि अगली वैकेंसी का कोई इंतजार है नहीं कि कब आएगी, इसलिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस होने का कारण एक ये भी हो सकता है कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होना, ठीक है, लंबे समय तक वैकेंसी आना, पेपर एग्जाम जल्दी होना, ये बहुत बड़े स्ट्रेस के कारण है। इन सब से आपको बच कर चलना है, ठीक है। और जहाँ तक भी हो सके आप अपने स्ट्रेस को रोकने के लिए कोशिश करो, अपने आप को चिल रखने की कोशिश करना, पानी का प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है। बातों को ज़्यादा याद ना करो, ऐसा मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन इस पर डिपेंड है, मैं ये कर लूँगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ज़्यादा सोचना नहीं है उन 2 घंटे में। और जो भी आपकी नेचुरल क्लाइमेट चीज़ें होती हैं उनको पहले ही निपटा के जाओ आप, जैसे वॉशरूम करना है, ठीक है, चीज़ें पहले ही करके जाओ पेपर से, तो पेपर में रिलैक्स माइंड बैठो। ऐसा नहीं कि भाई चला के तुम पेपर में बीच में उठ के बार बार कह रहे हो टीचर से मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पानी पीने जाना है, मुझे करने जाना, वो बिना फालतू का आपको टाइम बर्बाद होगा। ये चीज़ें भी जो है आपको परेशान करती हैं और आपके पेपर को बिगाड़ सकती हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मेरी बात बताई हुई जो समझ में आई हो। अगर आपको लगा हो कि मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ जो है आपके लिए मतलब अहम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।